2000 का कैलेंडर है वो मैंने 1200 का दे दिया। ठीक है, जब बच्चों का पेट तो पालना है सर, अभी किसी का मांगना भी नहीं आ सकता है। करे जवान बंदा है क्यों मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं नईम शाह और इनकी कहानी कुछ यूँ है कि इनके 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों में से 4 बच्चे पैदाइशी तौर पर ही नाबीना पैदा हुए, लेकिन इसके साथ साथ वो चारों बच्चे हाफ़िज़े कुरान हैं। इसके साथ जो इनके दूसरे 4 बच्चे हैं उनमें से 2 बड़े बेटे हैं जो अभी मजदूरी करके अपने और अपने घर वालों का पेट पाल रहे थे, अपने बाप का सहारा बने हुए थे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसकी वजह से ये घर पर बैठकर फाकों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नईम शाह साहब, हमें बताइएगा कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और आजकल हालात कैसे हैं। मैं ताल्लुक़ सर जी पीछे स्वाबी से है, 12-13 साल हो गए मजदूरी के लिए आया। तो अभी वो हालात जो है ना बहुत ख़राब है। ख़ुद मजदूरी कर रहा हूँ, राज का मिस्त्री वाला काम कर रहा हूँ। अभी मजदूरी भी नहीं मिलता है लॉकडाउन वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं सर। 8 बच्चे जी, और 8 में जो है ना 4 नबीना है, कुरान हाफिज़ है और 4 सही है और किराए का मकान है। अभी मैं जो है ये सोच कर रहा हूँ कि किराया किधर से देना है, उसका पेट किस तरह पालना है। 8 बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 3 बेटी है सर। 3 बेटी है, हाँ जी। 3 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं। 5 बेटा है सर। जो नाबीना है वो पैदाइशी तौर पर नाबीना है? पैदाइशी है सर। टेस्ट उसकी किया लेकिन उसका डॉक्टर कह रहा है उसका पीछे जो पर्दा है वो ख़राब है। कहाँ से टेस्ट करवाया आप? ये इधर गुलबर्ग से। एक बेटी और एक बेटा का इसका गुंजाइश है बनाने का, लेकिन उनका बनाने के लिए मेरी कोई इतना ताकत नहीं है। 2 का बताया कि गुंजाइश है कि उनका अगर उनका ऑपरेट होता है तो वो सही देख सकते हैं और 2 नहीं देख सकते। लेकिन जो 2 देख सकते हैं जिनका ऑपरेट हो जाएगा वो कितने पैसों में? डॉक्टर ने कुछ बताया कि कितने पैसों में? बताया नहीं सर, उसने पैसों का नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया ये सही हो जाएगा। 2, एक बेटी है और एक बेटा। आपने जिस तरह बताया कि आप भी मजदूरी करते थे लॉकडाउन से पहले और ये 2 आपके जो बेटे हैं ये रेडी लगाते थे, तो आप तीनों कितना कमा लेते थे? 1200 बेटा कमाता है और 700-800 मैं कमाता हूँ। ठीक है सर, तो महीने का इतना बनता है कि किराया इज्जत से देता हूँ और पेट भर सकता हूँ इज्जत से। अभी लॉकडाउन वजह से जो ना वो कोई पेट का काम चलता है। अभी किराए का बिल आया मेरे को 4 दिन हो गया, 11,700 रुपये आया, तो मेरे को है नहीं तो मैं किधर से दूंगा। नईम शाह साहब के ये वो चारों बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पर नाबीना है लेकिन हाफ़िज़े कुरान हैं। ये उर्दू नहीं बोल सकते, ये पश्तो स्पीकिंग है। गवर्नमेंट जो इमदाद कर रही है, आप जैसे जो मजदूर तबका था, दिहाड़ीदार, उनके लिए 12,000 रुपये की जो इमदाद की जा रही है, आपने वहाँ पर अप्लाई किया, क्या वो आपको मिली? नहीं सर, मैं 2-4 दफ़ा मैसेज इधर से भेज के उधर से जवाब आता है आप इंतज़ार कर दें। फ़ोटोकॉपी दिया राशन के लिए, उसका बरात लिख के सारा कुछ, अभी तक हुकूमत तरफ से इतना चीज़ भी नहीं मिला है। आज मैं अगर पूछूं कि आज आप किस तरह खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सर अभी जो लॉकडाउन लग गया 1 महीना से ऊपर हो गया। ठीक है सर, अभी मैं पेट के लिए अपना औजार कैलेंडर है वो मैंने भेज दिया। ठीक है, घर के खर्चे के लिए 1200 रुपये का 2000 का कैलेंडर है वो मैंने 1200 का दे दिया। ठीक है, जब बच्चों का पेट तो पालना है सर, अभी किसी का मांगना भी नहीं आ सकता है। करे जवान बंदा है क्यों मांग रहा है, मांगना भी नहीं आ सकता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ नईम शाह और उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि इस 1.5 मरले के घर में माशाल्लाह 4 हाफ़िज़े कुरान रह रहे हैं और इस घर को चलाने के लिए इनके 2 बेटे और ये खुद मेहनत मजदूरी करके इस घर को चलाते थे और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, लॉकडाउन की वजह से बाहर काम नहीं है, तो ये भी अपने घर में महसूर होकर रह गए हैं और फाकों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे कई हज़ारों घर, ऐसे कई हज़ारों लोग जो अभी तक भी हमारी नज़रों से ओझल हैं और वो सही मदद के हकदार हैं और मुस्तहिक भी हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।